नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। कब है देव उठनी एकादशी, जानते हैं तिथि, मुहूर्त, कथा व पूजा विधि। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी एकादशियों में देव उठनी एकादशी विशेष महत्व रखती है। देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन श्रीहरि 4 माह बाद योग निद्रा से जागते हैं और चातुर्मास की समाप्ति होती है। 4 नवंबर 2022 को देव उठनी एकादशी का व्रत है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी की महत्ता के बारे में युधिष्ठिर को बताया था। कहते हैं कि देव उठनी एकादशी पर प्रदोष काल में गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम और तुलसी विवाह के बाद कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसके सुनने मात्र से पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा। कार्तिक शुक्ल देव उठनी एकादशी तिथि शुरू 3 नवंबर 2022 शाम 7:30 से। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त 4 नवंबर 2022 शाम 6:08। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 5 नवंबर सुबह 6:39 से सुबह 8:52 तक। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे, न ही कोई अन्न बेचता था। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धर लिया और सड़क किनारे बैठ गए। राजा वहां से निकले तो सुंदरी से उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं, वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरी रानी बनकर महल में चलो। सुंदरी के भेष में श्रीहरि ने राजा के सामने रखी ऐसी शर्त। सुंदरी ने राजा की बात स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी कि राजा को पूरे राज्य का अधिकार उसे सौंपना होगा। जो वह बोलेगी खाने में जो बनाएगी उसे मानना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर वह यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। भगवान विष्णु की परीक्षा में पास हुए राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजकुमार ने भी पिता को धर्म न छोड़ने को कहा और खुशी खुशी अपने सिर की बलि देने के लिए राजी हो गए। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि ये तुम्हारी परीक्षा थी, तुम इसमें पास हो गए। श्रीहरि ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्रीहरि ने स्वीकार की और उनको मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। देव उठनी एकादशी पर 10वीं तिथि के दिन से ही लहसुन प्याज सहित तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसके अगले दिन एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठे और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद व्रत संकल्प लें और सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा फल फूल धूप दीप कपूर बाती पीले मिष्ठान आदि से करें। अंत में आरती करें। दिन भर उपवास रखें और संध्या काल में आरती करने के पश्चात फलाहार करें। दिन में एक बार फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। 5 नवंबर को नित्य दिनों की तरह पूजा करें। उसके बाद जरूरतमंद को अन्न दान कर भोजन ग्रहण करें। उसके बाद पारण कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।